नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए सन 2023 कैसे रहने वाला है, क्या होगी आर्थिक स्थिति, कैसा होगा वैवाहिक जीवन, क्या नए संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्या आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, प्रेम का जीवन कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर हम पूरी वार्ता करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं और किनकी कन्या राशि होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। आपके लग्न चक्र पे चंद्रमा अगर 6 नंबर पे लिखा हो तो आपकी कन्या राशि होगी। कन्या राशि कालपुरुष की 6वीं राशि है, पृथ्वी तत्व की 2 स्वभाव की राशि है। इससे जो प्रभावित लोग होते हैं वो देखने में अच्छे होते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, लेकिन कई कामों में इनको विषय की जानकारी रहती है, कई कामों में ये अपने आप को आजमाते हैं। स्पेशली ये लोग फाइनेंस के लिए बने हुए होते हैं। कैलकुलेटिव जो इनकी मानसिकता होती है वो बड़ी अच्छी होती है, जोड़ घटाव इनका अच्छा होता है। इस नाते बैंक, सिविल में भी जो आकलन का पक्ष है, खासतौर से आर्किटेक्ट, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लायर भी ये अच्छे होते हैं। लायर में हमने देखा है कि फाइनेंस से जुड़े हुए मुकदमे या जो कानूनी दांवपेच की गहराई से गुजरते हैं, ऐसे मुकदमे ये अच्छे से देख पाते हैं। इनके जीवन में एक अच्छे टीचर बनने का गुण, सिविल सेवाओं में उच्च पद प्राप्त करने का भी योग इनमें देखा जाता है। ये तो कुछ अच्छी बातें हुई। अब बात करते हैं इनके स्वभाव और इनके परिवार के बारे में। अक्सर ये देखे गए हैं अकेले नहीं होते हैं, एक से अधिक भाई या बहनों का संयोग होता है इनके जीवन में। इनके परिवार में शुरू में ये कहीं न कहीं से पारिवारिक पक्ष से उतना सहयोग नहीं पाते हैं। कभी कभी परिवार से दूर रहते हैं, कभी कभी इनके माँ बाप में किसी को हेल्थ इशू खड़ा होता है, या माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं या दूर हो जाते हैं, पिता दूर चले जाते हैं। कहीं न कहीं एक कारण बनता है कि माँ बाप का सुख एक साथ इनको ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता, या ये हॉस्टल में चले जाएं, कहीं न कहीं से ये दूरी इनके साथ बनी रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इनका पेट का जो हिस्सा होता है, खासतौर से बड़ी आंत, छोटी आंत, इसमें कुछ न कुछ डिस्टरबेंस बना रहता है, जिस कारण से गैस की प्रबलता होती है। और ये गैस की प्रबलता कभी कभी इनको और रोगों को देने में सहयोग, जैसे कमर में दिक्कत, कंधे में दिक्कत, और कई बार सुबह के बेतरतीब जीवन के नाते खांसी और कफ की अधिकता देखी जाती है। चेहरे में पिंपल्स आना, छोटे छोटे दाग होना, ये सहजता से इनके साथ होने की संभावना रहती है। बड़े लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप हो, बड़े लोग इनको लाइक करें, इसकी बड़ी संभावना रहती है। प्रेम की बात करें तो इनके जीवन में मैंने कई बार देखा एक साथ 2 रिश्ते सरवाइव होते हैं। ऐसे तो इनके जीवन में 1 या 2 रिश्ते खराब भी होते हैं। इनका जो विवाह होता है कहीं न कहीं एक फैमिली ड्रामे से होकर होता है, जहां पर रिश्तेदारी या कहीं न कहीं, लेकिन इनका मन जो है वो उतना अच्छा इस चीज को नहीं सहयोग कर पाता है, क्योंकि इनका मन किसी और चीज पे रहता है। एक समस्या इनके साथ और आती है कि जब इनको कोई चीज प्राप्त होने लगती है, उस समय इनका मन एक बार थोड़ा सा सशंकित और परेशान होता है। क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्या मेरा आकलन सही जाएगा? क्या ये उचित है, अनुचित? इस तरह के तमाम ऊहापोह में ये परेशान होते हैं। इनको कभी भी फाइनेंस या कागज के मामले में दूसरों पे नहीं भरोसा करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि इनके जीवन में इनके ऊपर कागजी आरोप लगता है, या पैसे से संबंधित कोई न कोई स्थिति इनके जीवन में बनती है जो इनको काफी पीछे या निगेटिव स्थिति में लाकर खड़ी कर सकती है। संतान की भी दृष्टि से देखा जाता है, 2 संतान की पूरी संभावना
रहती है, जिसमें फीमेल संतान की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मेल के भी चांसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं फीमेल से कहूँगा उसकी संभावना रहती है। स्किन पे कभी कभी चर्म रोग में खुजली आदि या स्किन की प्रॉब्लम भी इनके जीवन में देखी जाती है। अपने मित्रों को अच्छा सजेशन देना, विचार देना, भाइयों के साथ बहनों के साथ एक अच्छा सहयोग करना इनका आंतरिक मन रहता है और ये करते भी हैं। लेकिन जब ये अपनी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो कई बार लोग इनको टेक्निकल समस्या बताकर अपना पल्ला इनसे झाड़ लेते हैं, जिस कारण से इनको दुख होता है, मन में एक दृढ़ता लाते हैं कि आगे चल के हम इन चीज़ों को जरूर इनसे हिसाब लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग की जो अच्छी स्थिति है वो कोई चीज़ इनके दिमाग से जाती नहीं है। पॉजिटिव होगी वो भी इनके पास सेव रहता है, निगेटिव हो तो वो भी इनके पास सेव रहता है। हाजिर जवाबी ये बहुत तगड़े होते हैं और कई बार इनका जो संवाद होता है वो बड़ा निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण से इनके जो प्रियजन होते हैं वो इनसे नाराज भी हो जाते हैं, इनके बारे में गलतफहमी भी रख लेते हैं। लेकिन जितना ये मौखिक रूप से गलत बोलते हैं शायद इतने अंदर से ये गलत नहीं होते हैं, लेकिन बस इनको अपनी बात कहने की बड़ी इच्छा होती है, इस कारण से ये बात कह के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कई बार आपके करीबी रिश्तों में यही बात बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। अपने जीवन में आपको कहीं न कहीं से बैंक बैलेंस मेंटेन करते रहना चाहिए। खर्च के मामले में ये थोड़ा सा इनका हाथ फैलता है, लेकिन ये जो खर्च होता है ये कई बार हमने देखा है कि ऐसा ही पैसा आता है जो इनको लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट लाया है, उसी को खूब तेजी से ये खर्च करते हैं। लेकिन इनके जीवन में आर्थिक अस्थिरता 1 या 2 बार जरूर देखी जाती है जो इनको बहुत ज़्यादा पेनफुल बनाती है। इनको संगीत लेखन में जरूर हाथ आजमाना चाहिए। हाथ आजमाने का सेंस है कि आपकी कविता कोई पढ़े या ना पढ़े, आपका लेख कोई पढ़े या ना पढ़े, आपको लिखना चाहिए। जब आप संगीत या कविता या लेखन के पास रहते हैं या श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को मूवीज वगैरह जरूर देखनी चाहिए। महीने में 15 दिन में बच्चे के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इनको थोड़ा टहल लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इनका हेल्थ अच्छा जाएगा, इनकी कार्य क्षमता कई गुना ज़्यादा स्पीड से वापस आएगी। मैंने देखा है कि 2-3 कलाओं के माहिर होते हैं, उसमें ये स्टूडेंट भी अच्छे हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ की स्पेशलिटी इनको रखनी चाहिए, एक विषय विशेषज्ञता रखनी चाहिए। अपने समय को तोड़ तोड़ के कई दिशा में ले जाने से इनको नुकसान होता है। ये कुछ बातें हमने कन्या राशि के बारे में की। अब सन 2023 कैसे जाने वाला है इसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन 2023 जैसे प्रारंभ होगा ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। केतु आपके 2nd हाउस में रहेगा, सूर्य और बुध आपके 4th घर में होंगे, राहु शनि और शुक्र आपके 5th में रहेंगे, गुरु 7th में रहेंगे, चंद्रमा और राहु आपके 8th में रहेंगे, मंगल 9वें भाव में रहेंगे। वर्ष में अगर हम बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि में, सबसे पहले तो आपको मानसिक उलझन के नाते या पेट के नाते आपको थोड़ी टेंशन देखनी पड़ सकती है। ऐसी बाणी नहीं बोलना है जो आपको विवाद दे सकती है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 2nd हाउस में केतु है, तो क्या करेगा, आपके पैसे को तोड़ सकता है, जो चली आ रही इनकम है उसमें थोड़ा सा ब्रेक कर सकता है, बैंक बैलेंस को खाली कर सकता है, परिवार में किसी को चोट चपेट या नुकसान या पीड़ा दे सकती है, यहाँ तक कि परिवार में किसी को ऑपरेशन, इस तरह की भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। कि और स्वास्थ्य के संबंध में खासतौर से अपने पेट का आपको पूरा ध्यान रखना है। हाँ, शरीर में जो नेरो मतलब पतली नसें होती हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, एज लाइक सर्वाइकल, स्पाइनल में प्रॉब्लम या पैर के घुटनों वगैरह में कहीं आपको फीलिंग आ सकती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 2nd हाउस जहाँ पे केतु बैठा है, तो मैंने कहा अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, दांतों का ध्यान रखिएगा, टांसिल आदि का ध्यान रखिएगा। इस साल आपको थोड़ी सी पीड़ा इन चीजों से होने की संभावना है।
आर्थिक स्थिति से भी पैसा कहीं भी लगाइए संभल के, नहीं तो पैसा फंस सकता है। वैसे भी आपके बैंक में पैसा आपकी बार रहने में थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, जो कार्य आप इस वर्ष करेंगे वो जरूर पूरा होगा। कहां से पैसा आएगा, और जैसे काम पूरा होगा ना पैसा फिर गायब। तो आप इस वर्ष काम करने में बिल्कुल मत चूकिए, काम करते जाइए, पैसे की व्यवस्था होती जाएगी। अब हम बात करते हैं घर और गाड़ी की बात करते हैं। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी रह सकती है कि घर, गाड़ी और जमीन का जो विचार है वो कर सकते हैं। लेकिन पीछे हमने आपको कहा कि दिखेगा नहीं, जब आप शुरू करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पहले ये दिक्कत बनी रहेगी। तो इस दिक्कत से डरे ना, अब की बार आप कोशिश करें, आपकी चीजें आपको पूरी होकर मिल जाएंगी। और यही नहीं, अच्छी जगह आपको घर मिलेगा। जैसे कुछ लोग बड़े शहर में जाना चाहते हैं, या बड़ी शहर में बड़ी जगह आप चाहते हैं, आपका सपना है, वो भी पूरा होगा। एक लग्जरी और बड़ी कार चाहते हैं जो समाज को दिखे, मेरा एक स्टेटस मेंटेन हो, वो भी टाइम आ चुका है कि आपको वो अच्छी कार मिल सकती है। एजुकेशन और संतान की बात की जाए, एजुकेशन की दृष्टि से मैं कहूँगा कि आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। आपकी जो मेमोरी है, आपकी याददाश्त जो है, आपकी कार्य क्षमता है, उसमें तीक्ष्णता और तीव्रता के साथ समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लेटे हैं, कम काम करें तब भी हम कवर कर लें। शुरू की क्लासेज में, शुरू की चीज़ों में भले आप कंपटीशन में आगे निकलें, लेकिन जैसे जैसे डे बाई डे चीज़ें बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। पूरे चांस हैं कि पहला तो नहीं, दूसरा अटेम्प्ट आपका इस वर्ष अच्छे से रिस्पांस करेगा। संतान सुख की अगर बात की जाए तो वर्ष के प्रारंभ में शुक्र और शनि का संयोग है, तो जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं कर लें, लेकिन थोड़ी सी पीड़ा बनी रह सकती है, जिसके लिए आप डॉक्टर या इनसे आप बराबर मिलते रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेम जीवन की, बात कर सकते हैं। बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में आपके सप्तम में बैठा है, और वो भी अपने घर में बैठा है। तो जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई हैं, या जिनके पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, उनके लिए अच्छा वर्ष है। अगर सही में आप अलग होना चाहते हैं तो उनको डाइवोर्स भी मिल सकता है। और जो लोग नए रिलेशनशिप को स्थापित करना चाहते हैं, कुल मिला के पार्टनर से रिलैक्सेशन मिलने का अच्छा टाइम है। शादी तय होगी। जिन लोगों का प्रेम संबंध आ रहा है उनमें स्थिरता आएगी। प्रेम आपका एक कदम आगे बढ़ के हो सकता है विवाह की तरफ, एंगेजमेंट की तरफ इस वर्ष पूरा बन सकता है। लेकिन पार्टनर के चक्कर में आपकी हेल्थ पे, आपकी मानसिक स्थिति पे, आपके जॉब पे भी पूरी संभावना है कि नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहला काम करिए कि अपने काम, हेल्थ और जॉब को संभालिएगा, नहीं तो पता लगा प्रेमिका के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में आपकी ये काम डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि बृहस्पति 7th हाउस में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को भी देख रहा है। अब हम बात करते हैं काम और धंधे के बारे में। काम चेंज करने का मन है, नया काम शुरू करने का मन है, अवसर अच्छा है। इस वर्ष आप नया काम करना चाहते हैं कर लें। जो लोग पहले से अपने जॉब में तल्लीन हैं, प्रमोशन आदि चाह रहे हैं, बॉस को थोड़ी सी बटरिंग कर दीजिए, फीलिंग ला दीजिए कि आप एक अच्छे वो हैं। इस वर्ष आपका प्रमोशन भी हो सकता है और चांस है कि सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है। अब बात हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नई जॉब के लिए, उनके क्या चांसेस हैं। अगर उनके चांसेस की बात करें तो वर्ष अच्छा है, 1 से 2 ऑफर आएंगे, लेकिन ऑफर थोड़ा सा आपके मन के लेवल से डाउन हो सकता है, लेकिन उसमें पहले में ज़्यादा संभावना है, दूसरा आपके लेवल के बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन पहला ज्वाइन करें, धीरे धीरे विकास करना श्रेष्ठकर होता है। तो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, गाड़ी आदि की बात की। भाग्य की स्थिति बात की जाए कि इस वर्ष आपका लक कितना साथ देने वाला, तो लक की स्थिति बेहतर है। 70 से 80% लक आपका बेहतर जाने वाला है इस वर्ष आपको। हाँ, अब खास बात क्या है कि आपको ध्यान क्या देना। वर्ष के प्रारंभ में अष्टम में चंद्रमा और राहु बैठा है। इस कारण से हो सकता है कि पूरे वर्ष निगेटिव विचार आपके बढ़ जाए। बहुत सी चीजों को ऐसे ज्यूम करें जो वास्तव में हो ना। तो भगवान शिव की उपासना करिए, किसी न किसी शिवलिंग का दर्शन करिए, शिव को दूध चढ़ाइए
और रात्रि को ज्यादा देर तक न जगे। इलेक्ट्रॉनिक चीजों से थोड़ा दूर रहें, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, और खास तौर से रात 9 बजे के बाद तो बिल्कुल दूर रहिए, नहीं तो आपको डिप्रेशन, मानसिक समस्या या कहीं पर आपके रिलेशनशिप में सडन प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं जो आपकी रातों की नींद को उड़ा सकता है। तो मित्रों, सन 2023 कैसा रहेगा कन्या राशि के बारे में हमने बात की। कुंडली दिखानी हो, ज्योतिष सीखना हो या वास्तु के बारे में जानना है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। हमारी अंक ज्योतिष की नई क्लास शुरू होने वाली है, जिसकी जो लोग इच्छुक हों वो भी आके हमारी नई क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ज्योतिष की हमारी बेसिक की क्लास जो सरल रूप से बताई जाती है वो भी समय समय पे चलती रहती है। तो जो भी लोग इच्छुक हों आके संपर्क कर सकते हैं, फोन पे बात करके हमसे बात कर। अंत समय तक आपने हमारी वीडियो को देखा, पूरा समय दिया, हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।